आज मैं मौजूद हूँ एस प्रो सैलून। आज मुलाकात करेंगे शकील शब्बीर साहब के साथ। अच्छा शकील भाई, माशाल्लाह से आपके सामने कौन कौन बैठ चुका है वैसे? मेरे पास क्रिकेटर्स जो हैं वो 2010 से माशाल्लाह से आ रहे हैं। मिसबाउल हक, सईद अजमल, सुहेल तनवीर, मोहम्मद हफीज़, अपना कामरान अकमल, सलमान बट, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ। अच्छा वैसे शकील भाई, जिस तरह से एक आम आदमी है, अब एक आम आदमी को कब बाल कटवाने चाहिए ताकि उसकी जो हेयर है वो बिल्कुल हेल्दी रहे? मैं समझता हूँ कि 15 दिन में हेयर कट ले ही लेना चाहिए। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि महीना महीना डेढ़ महीना गुजार लेते हैं, तो उससे आपका बाल ना डैमेज ही होता है। घर में बैठ के बंदा स्टाइलिंग करना चाहे, सो के उठ के गया और ऑफिस जाना है फौरन, तो किस तरह से स्टाइलिंग करें? इजीली ब्रश लेना है आपने, ब्रश को सिर्फ आपने चलाना है और पीछे सिर्फ ड्रायर का काम है हवा देना। सही है ना, ड्रायर का काम होता है हवा देना। आपने सिर्फ ब्रश का काम है, ये हमारा ब्रश जिस तरफ आप घुमाते जाओगे ड्रायर वहीं पे उसको बालों को सेट करता जाए। मेरा मशवरा ये है कि हर बंदे को ना लाजमी अपने बालों के हवाले से स्टाइलिंग तो आनी चाहिए। मैं कहता हूँ स्ट्रेटनर या ब्लो ड्रायर अगर डेली यूज करें तो क्या बाल खराब होते हैं? जी। मेहंदी लगाना बालों में क्या नुकसानदेह है? जी। अच्छा, मर्दों को क्या कंडीशनर यूज करना चाहिए? जी। ठंडा पानी यूज करें या गर्म पानी यूज करें? ठंडा पानी। वैक्स, जेल या क्ले, कौन से यूज करना चाहिए? क्ले। बाबर आजम जैसे हेयर स्टाइल अगर किसी को करना है तो वो घर बैठे कैसे कर सकते हैं? आज मैं मौजूद हूँ एस प्रो सैलून। आज मुलाकात करेंगे शकील शब्बीर साहब के साथ। नाज़रीन, जब मर्दों की बालों के बारे में बात आती है तो हम मर्द अनफॉर्चुनेटली टेक केयर नहीं करते हैं अपने बालों की। हम या तो ब्लो ड्राई कर रहे होते हैं तो एवरीडे कर रहे होते हैं, या तो नहीं कर रहे होते तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते। कोई इवेंट आ रहा होता है या कोई कॉर्पोरेट इवेंट आ रहा होता है या किसी की शादी हो रही होती है तो ही हमें याद आता है कि हम हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाएं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। किस टाइप के बालों को स्टाइलिंग की ज़रूरत होती है, कैसे स्टाइल करना चाहिए है, वैक्स, जेल, क्ले, लो ड्राई, स्ट्रेटनर और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज शकील शब्बीर साहब से। चले आए मिलते हैं शकील साहब से। अच्छा शकील भाई, माशाल्लाह से आपको मैं काफ़ी अर्से से जानता हूँ और आपकी जर्नी मैंने तो देखी है, लेकिन आवाम को भी समझाना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा कि ये जो खूबसूरत सा आपने सैलून बनाया है, जी जी, इसके पीछे जो जर्नी है पहले उसके बारे में ज़रा बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हसन भाई ये जो बना हुआ है, आज अल्लाह का शुक्र है जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हुआ हूँ, तो इसके पीछे बड़ी स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है, बहुत वक्त दिया है, टाइम दिया है इसको। और एक वक्त था कि मैं जब 10 साल का था, 10 से 11 साल का था, तो मैं स्कूल भी जाता था और काम भी सीखता था। अच्छा। और फिर मतलब काम से आके फिर ट्यूशन भी जाता था। तो मतलब मैंने कोशिश तो बहुत करी कि जो ना पढ़ भी लें और काम भी सीख लें, मगर वो हालात ऐसे थे कि जो ना पढ़ नहीं सके। तो ये कि काम में फिर हम लोग लग गए। तो खैर माशाल्लाह से 94 से मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, 94 से काम? 94 से काम कर रहा हूँ। ठीक है। और फिर उसमें एक मैं जरी का काम भी करता था। अच्छा। सलमे सितारे का ये जो कढ़ाई वाला काम होता है ना, तो इसका मैं बहुत अच्छा कारीगर था। अच्छा। तो बस वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि भाई ने कहा नहीं यार ये काम छोड़ और हमारे इस काम में आई, हमारा ख़ानदानी काम है। अच्छा। क्योंकि बाप दादा ये करते हुए आ रहे हैं, तो इसमें मैं आ गया। तो एक अच्छी कमाई करते हुए, कारीगर होते हुए फिर मैं ज़ीरो से हो गया। हाँ। फिर वहाँ पे मतलब ये कि दोबारा से ये काम सीखना शुरू किया, 20 रुपए से स्टार्ट किया। तो करते करते फिर माशाल्लाह से जॉब करी, काफ़ी जगहों पे जॉब करी। हाँ माशाल्लाह से। तो फिर वो जॉब करते करते फिर ये कि एक टाइम ऐसा आया कि हमने अपना एक सेटअप बना दिया, छोटा सा सेटअप बनाया था, 3 कुर्सियों का बनाया था। अच्छा, 3 कुर्सियों? हाँ, 3 कुर्सियों का था। और वो ऐसा था कि मेन जो हमारा गेट होता था तारिक रोड पे, बिल्डिंग का, जो बिल्डिंग के अंदर हमारी शॉप हुआ करती थी, तो वो संडे वाले दिन ऑफ होता था, बंद होता था।
और वो पीछे एक गली थी, गंदी सी गली थी, जहाँ से वो हमारे ऑनर कहते थे कि वहाँ से आप आओगे बिल्डिंग के अंदर। हाँ। तो वो बड़ा अजीब सा था कि यार हम संडे को हमारा काम होता है और संडे को हम लोग मतलब कैसे क्लाइंट को पीछे से बुलाएंगे, इतने मतलब कचरे के ढेर लगे हुए हैं, इतना गंद। तो समझ नहीं आई कि हमने यार ये क्या करें, समझ नहीं आई। तो भाई ने कहा यार इस जगह को नहीं लेते हम लोग, क्योंकि ये तो जो ना संडे के दिन ऑफ कर रहा है, तो हम कैसे पीछे से आएंगे, हमारे क्लाइंट कैसे आएंगे। तो भाई ने सोचा यार इससे बयाना वापस लेते हैं, टोकन वापस लेते हैं और कहीं और जगह देखते हैं। तो इत्तेफाक ऐसा था कि जो ना कोई जगह मिल के ना दें। अच्छा। तो हमने कहा कि यार भाई कोशिश करते हैं, उन संडे को क्लाइंट को मना कर देंगे कि संडे को नहीं आओ, आप इस दिन आ जाओ। तो ऐसा हुआ कि जब हम लोग बैठे तो थोड़ा बहुत कचरा वचरा वहाँ से साफ़ कराया, मगर ऑनर नहीं माना कि जो ना कि हमें ये आपने गेट खोलना है मेन रोड का। तो मजबूरी से आप यकीन करें, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा जो क्लाइंट था ना, जो मेरा कस्टमर, आज मैं उनकी कितनी कदर करता हूँ, इतनी इज्जत करता हूँ कि वो माशाल्लाह से उस कचरे के ढेर से भी टाप के जो ना अंदर आते थे। अच्छा। यकीन करें पानी भर जाता था तो वहां से भी जो ना अंदर आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मोहब्बत, और ऐसे बड़े बड़े नाम है कि मैं आपको क्या बताऊँ, आज भी मेरे पास आते हैं। हाँ। और वो मेरा पुराना वक्त वो मैं नहीं भूल सकता कि वो उस कचरे से, उस पानी से, ब्लॉक से टप के मेरे सैलून के अंदर आते थे। हाँ। वो 3 कुर्सियों की दुकान थी, मेरा बड़ा अच्छा वक्त था, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। तो आज अल्लाह का शुक्र है, उसके पीछे बड़ी मेहनत है, बड़ा स्ट्रगल किया है, तो अल्लाह ने ये मुकाम दिया परवरदिगार। माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ उस वक्त से और अपने उन लोगों से, उन क्लाइंट से जो उन्होंने माशाल्लाह से आज भी नहीं, कल मतलब नहीं छोड़ा मुझे, और आज तो मेरे भाई इतना मतलब फख्र करते हैं मेरे पे। यकीन करें वो मेरा स्ट्रगल देख के ना मुझे कहते हैं कि यार तेरे ऊपर कोई स्टोरी लिखनी चाहिए। कि उन्होंने मेरा वो वक्त देखा, टाइम देखा, मतलब ऐसा वक्त था कि घर के अंदर 3 दिन फाके भी होते थे। अच्छा। ऐसे हालात थे उस दौर की बात बता रहा हूँ, जब मैं स्कूल भी जाता था और पढ़ाई भी करता था और मतलब ये अपना काम भी सीखता था, तो ये उस दौर की बात है। तो ऐसा वक्त भी था, और आज अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है परवरदिगार का। आज मेरे पास नीचे माशाल्लाह से 20 से 22 बच्चे, लड़के काम कर रहे हैं, लड़कियां, लड़के, स्टाफ काम कर रहे हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है मालिक का, परवरदिगार का। ठीक। तो ये कि हर काम के पीछे स्ट्रगल है। आप हर कोई जो भी बना हुआ है उसके पीछे स्ट्रगल जरूर है, ये बात तो है। तो अल्लाह पाक आप मेहनत करते रहो, काम करते रहो, तो अल्लाह पाक आपको जो ना इज्जत भी देता है और उसका फल भी देता है। बेशक। तो अल्लाह का बड़ा करम है सर। मैं बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी मेहनत से, अपने काम से बहुत खुश हूँ माशाल्लाह से। अच्छा शकील भाई, माशाल्लाह से आपके सामने कौन कौन बैठ चुका है वैसे? माशाल्लाह से मेरे पास मतलब मेरे पास क्रिकेटर्स जो हैं वो 2010 से माशाल्लाह से आ रहे हैं। अच्छा। 2010 से, और माशाल्लाह से मेरे पास मिसबाउल हक, सईद अजमल, सुहेल तनवीर, मोहम्मद हफीज़, अपना कामरान अकमल, सलमान बट, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ। अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से जितने भी करंट प्लेयर आए और डोमेस्टिक के जो प्लेयर आए, और मतलब अल्लाह का शुक्र है सारे क्लाइंट, सारे क्रिकेटर्स मेरे पास। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इनकी मोहब्बत है कि ये लोग एक दूसरे को रेफ़र करते रहते हैं, नहीं यार आपने कराची जाना है तो शकील के पास जाना है, कराची जाना है तो शकील के पास जाना है। तो माशाल्लाह मिसबाह कप्तान था, सही है, सलमान बट कप्तान था, मतलब काम ये अपना बाबर आजम। तो ये माशाल्लाह से सारे मेरे पास, और अभी तक आज 2025 हो गई, 2010 से लेके 2025 15 साल। जी हाँ, 15 साल हो गए इनको आते हुए। और फिर इसके अलावा ये क्रिकेटर्स ही नहीं, माशाल्लाह से पूरी ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी लोग हैं। अच्छा। हाँ, बाबर अली है, सऊद है, इनके काम किए मैं। और अभी तक जितने भी स्टार हैं, यासिर नवाज है, यासिर नवाज से तो बहुत भाइयों की तरह है। अच्छा। बाबर अली से बहुत अच्छी भाइयों की तरह है। तो खैर माशाल्लाह से ड्रामा, कमर्शियल, फिल्म, इन सब के जो ना काम किए हैं माशाल्लाह से। हाँ, बहुत टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बिजनेस कम्युनिटी के बारे में बात करें? बिजनेस कम्युनिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है। किस किस का नाम ले माशाल्लाह से। अपने कराची के तो जितने भी टॉप बिजनेसमैन है अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास ही है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वैसे शकील भाई, जिस तरह से एक आम आदमी है, अब एक आम आदमी को कब बाल कटवाने चाहिए ताकि उसकी जो हेयर है वो बिल्कुल हेल्दी रहे? मैं समझता हूँ कि 15 दिन में हेयर कट ले ही लेना चाहिए। अच्छा।
अच्छा 15 दिन में कट से ये होता है कि आपका एक तो बाल फ्रेश रहता है, आपका स्टाइल ख़राब नहीं होता। आप मतलब ये है कि बालों को ना हेल्थ के लिए हिसाब से भी ना बहुत फ़ायदेमंद है 15 दिन में। 15 से 20 दिन में जो ना आप कट ले लें। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि महीना डेढ़ महीना गुजार लेते हैं, तो उससे आपका बाल ना डैमेज ही होता है। अच्छा। हाँ, उससे आपका बाल डैमेज होता है, उससे बाल आपका ख़राब होता है, उससे मतलब ये है कि आपका एक तो स्टाइल भी जाहिर सी बात है मेंटेन नहीं रहता, सेट नहीं रहता। तो मेरे ख्याल से कि ना 15 दिन में आप मस्ट कट लाजमी लें। हाँ, और अच्छा है, बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सही सही। अच्छा ये जरा बताएं, जिस तरह से मैं अभी सो के उठ के आया था तो बाल जो है वो आगे टेढ़े आड़े हुए हुए थे, वो खुद से बनाए नहीं जाते। फिर तो अगर घर में बैठ के बंदा स्टाइलिंग करना चाहे, सो के उठ के गया हुआ हाँ। ऑफिस जाना है फौरी, तो किस तरह से स्टाइलिंग करें? उसके लिए मेरे ख्याल से ना सबसे पहले तो ना बंदे को ना खुद को अवेयरनेस आनी होनी चाहिए। वहाँ सामने आ जाए। बंदे को ना खुद को अवेयरनेस आनी चाहिए बालों के हवाले से, क्योंकि ज़्यादातर आप खुद बाल बनाते हो ना। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अपनी स्टाइलिंग के हवाले से, अपने बालों के टेक्सचर के हिसाब से आपको मतलब इतनी मालूमात होनी चाहिए हर बंदे को कि जो ना क्या मेरा लुक क्या है, मेरे बाल किस टाइप के हैं। तो मेरे बालों में किसी अच्छे एक्सपर्ट हेयर स्टाइलिस्ट से मिल के, उससे बात करके, उससे मतलब ज़रूरी है पूछना कि मैं अपने केयर के लिए क्या करूं। अब मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, मेरे जितने भी जो ना क्या मैं कस्टमर्स हैं, उनको मैं लाजमी बताता हूं कि आप अपनी स्टाइलिंग कैसे करें। अच्छा। सही है, आप अपने बालों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, आप इनकी क्या केयर कर सकते हैं। तो ये मैं जो ना उनको लाजमी बताता हूँ। तो मेरा मशवरा ये है कि हर बंदे को ना लाजमी अपने बालों के हवाले से स्टाइलिंग तो आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ स्टाइलिंग यूँ ज़रूरी है कि हर टाइम आप सैलून नहीं जा सकते। बिल्कुल सही बात है। सही है। अब बार बार मतलब आपको रोज़ अगर कहीं आपकी इवेंट्स हैं, कुछ हैं, तो आप बार बार तो आप नहीं जा सकते। तो मेरा मशवरा ये है कि आपको ना स्टाइलिंग आनी चाहिए, और कोई मुश्किल नहीं है स्टाइलिंग में कोई ऐसी कोई कारीगरी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। कम से कम इतने अच्छे आप नहीं बना सकोगे, मगर कुछ बेहतर तो कर सकोगे ना। लेकिन वो कैसे बनाए? हाँ, उसके लिए बेस्ट है आप अच्छा सा वैक्स लो। देखिए आजकल ड्राई वैक्स चल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। उसको आप लें, क्ले में ले लें कोई भी, जैसे ड्राई वैक्स होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो आपने लाइट सा ड्रायर मारा। ड्रायर का मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, अगर आप वैक्स वो देते हैं तो उसका तरीका मैं बता सकता हूँ कि ड्रायर आपने लाइट सा ड्रायर मारा, उसके बाद जो ना हल्का सा ड्राई वैक्स, और बहुत ज़्यादा भी नहीं लगता और बालों को ना नुकसान भी नहीं देता। ठीक है। वो ड्राई वैक्स आपके बालों को नुकसान देता है। ऑयली जेल या कोई ऐसी वेट जो चीज़ होती है ना, वो आपके जो ना रूट्स में चली जाती है, आपके स्कैल्प में चली जाती है। अच्छा। तो वो जो ना क्या मैं नुकसान दे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो जब से ये ड्राई वैक्स आया ना, तो इसने मतलब कमाल ही कर दी, जिंदगी आसान कर दी है। इजीली बाल बनते हैं। कोई मतलब इसमें कारीगरी नहीं है। आप सिर्फ अच्छा सा ब्लो ड्राई करें और बस वो हल्का सा बस बालों में लगाया और बस वो कॉम कर लिया या अपने हाथ से इसको जो ना सेट कर लिया। अच्छा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं। प्रोडक्ट अब बहुत अच्छी आ रही हैं। पहले बहुत खतरनाक होती थी जेल, इतनी नुकसानदेह थी जिसकी कोई हद नहीं। वेट लुक जेल आपके जो ना क्या मैं स्कैल्प में आ जाती थी, आपके फेस पे आ जाती थी, गर्मी में पिघल जाती थी, आपके फेस पे आ जाती थी। तो वो जो ना क्या मैं बहुत नुकसान देती। अब ये ड्राई वैक्स आपके रूट्स में ही नहीं जाती, आपके बालों में यही फंस जाती है। चोक पाउडर आया हुआ आजकल तो बहुत अच्छा। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत अच्छे ब्रांड हैं जिनके चोक पाउडर आए हैं। वो आप लगाएं, वो हल्का सा बस छिड़का, सही है, ड्राई करके बालों में, और बस उसको आपने यूँ उड़ा दिया सारा। कुछ जो ना आपके बालों में रह जाता है। तो वो जो रह जाता है, जहाँ आप स्टाइलिंग करेंगे ना, वो आपका जो ना बाल वहीं सेट हो जाएगा। आपको वैक्स की भी जरूरत नहीं। तो नुकसानदेह नहीं है वो? नुकसानदेह नहीं है। अच्छा। नुकसानदेह नहीं है। वो असल में चोक पाउडर ये होता है कि वो मड होता है। सही है। जैसे मैं पुरानी आपको मिसाल दे दूं कि लोग जो ना बाल नहीं बनाते थे ना, 2 दिन वॉश नहीं किया तो मैले से हो जाते हैं, और वो जो मैले जो हो जाते हैं ना, तो उससे स्टाइलिंग बहुत अच्छी बनती है। बिल्कुल। अच्छा, किसी के बालों में जो ना क्या मैं वो ऑयल आता है बालों में, तो वो तो जो ना वॉश करने लाजमी है। अच्छा, जिसके बालों में वॉश नहीं आता, वो अगर 4 दिन भी अगर शैम्पू नहीं करता तो उसके बाल बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये उसको सोच के बनाया गया है। चोक पाउडर, ड्राई वैक्स, ये उसको सोच के बनाया गया। अच्छा। क्योंकि बालों को वो मैला सा कर देता है, चकड़ देता है, जैसे जाम हो जाते हैं बाल हमारे। तो ये उसका हल है। तो बहुत अच्छी चीज़ें आ गई हैं सर। मैं कहता हूँ कि बंदे को ना अपनी ग्रूमिंग, अपनी स्टाइलिंग आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सही। तो मेरा मशवरा ये है कि जो ना आप स्टाइलिंग अपने हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाएं, आप उनसे बात करें और आप उनको कहें कि मुझे सिर्फ स्टाइलिंग सिखाएं। हर टाइम मैं नहीं आ सकता, तो ये है कि घर पे कुछ अच्छी सी स्टाइलिंग हो जाए, मैं कर सकूं।
तो इजी है, आप जाएं, मतलब हो जाएगा, ये कोई मुश्किल नहीं है। और किसी दिन अगर क्या मैं आप बोले तो मैं आपको एक डेमो भी करके दिखा सकता हूँ। डेमो नहीं, डेमो करके दिखाएं ना। डेमो करके दिखाए ना, डेमो करके हाँ तो बस सही, डेमो मैं आपको दिखाता हूँ, ड्राई व्राई करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने बाल बनाने। और कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली ब्रश लेना है, आपने ब्रश को सिर्फ आपने चलाना है और पीछे सिर्फ ड्रायर का काम है हवा देना। सही है ना, ड्रायर का काम होता है हवा देना, आपने सिर्फ ब्रश का काम है, ये हमारा ब्रश जिस तरफ आप घुमाते जाओगे ड्रायर वहीं पे उसको बालों को सेट करता जाएगा। तो ये थिंकिंग समझ लें कि मतलब ड्रायर का काम है उसने हवा देना है, गर्म हवा देनी। ब्रश का कमाल है, अब जिस तरफ आप बाल बनाते हो जिस तरफ, उस तरफ सिर्फ ब्रश घुमाना है, चलाना है ब्रश को, तो बस ऑटोमेटिक आपके बाल बन जाएंगे। है नहीं? तो इसकी देते हैं, मैं हल्का सा ब्लो ड्राई करता हूँ, है ना। अब देखा मैंने हसन भाई, मैंने आपको किस तरह ब्लो ड्राई किया, थोड़ा सा आइडिया हुआ, समझ आई? बिल्कुल समझ आई। देख रहे हैं जो वेव था ना, जो वेव था उसके अंदर मैंने अपने ब्रश को यूं फंसाया और बस वहीं पे इसको जो है ना मैंने ड्रायर लगा के और ब्रश को घुमाता रहा हूँ। ठीक है, सही है। जहां जहां वेव था उसको मैंने ब्रश को रख के और ब्रश घुमाता रहा हूँ और मैंने उसको ड्रायर को लगाया। सही ना। उसमें जब हम थोड़ी सी देर ब्रश को घुमाते हैं और टाइट करके, ये याद रखना कि हमने बालों को फंसाना है उसके अंदर ना। अच्छा। बालों के अंदर फंसा के ब्रश को और फिर उसके अंदर यूं खींचना है, उसको अंदर राउंड करना है, तो वो ऑटोमेटिक हमारा जो वेव है ना निकल जाता है। और जब वेव निकल जाता है तो आपका ऑटोमेटिक बाल बन जाता है, स्टाइलिंग आपकी अच्छी हो जाती है, ड्रायर अच्छी हो जाती है। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, सिर्फ अपने बालों को यूं पकड़ा और यहाँ पे आपने इसको जो ना ये बाल फंसाए और कोशिश करना है कि आपने ड्रायर की मदद से भी इसको जो ना ऊपर लाइट इसको घुमाते रहे। सही। तो बस 2 सेकंड मतलब आपने इसको ड्रायर लग गई तो वो आपका वेव निकल जाएगा। ठीक है ना। इस तरह मैंने इस सारे बालों को वेव निकाला, इनका सिर्फ वेव निकाला और देखें आपके बाल बगैर उसके जो ना कितने अच्छे सेट हो गए। अब हम इसमें लगाएंगे ऑसिस की वैक्स। अच्छा, ये है ऑसिस की वैक्स। सही है, सही है। इसका कमाल ये है कि ये आपके बाल खराब नहीं करती, ये आपके रूट्स में नहीं जाती, ये आपके बालों को सेट रखती है। और मजे की बात, इसके अंदर हर किस्म की टेक्सचर है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। अच्छा। आपने लाइट रखना है, आपने सॉफ्ट रखना अच्छा। है, तो वो सारी क्वालिटी ऑसिस में है। ठीक है ना। हाँ। तो इसको हम जरा सा ये लगाएंगे, सिर्फ इतना सा, बस इतना सा? बस बिल्कुल जरा सा लगाएंगे। ठीक है। और इसको हम ये हमने हल्का सा बस ये उंगलियों में किया और ये हमने टिप करना है बस, ये देखें। अच्छा, ये देखें आपके बाल खराब ही नहीं होंगे, आपके बालों को नुकसानदेह नहीं है, बिल्कुल भी ज़रा भी नुकसान नहीं है इससे, क्योंकि देखिए ऊपर ऊपर लग रही है, हमारे रूट्स में नहीं जा रही। अच्छा। और स्टाइलिंग देखें कितनी मज़े की होती है इसमें, फ्रेंचेस देखें कैसे ज़बरदस्त बन रहे हैं, गैपिंग कैसी आ रही है। तो देखें कोई इसमें कोई इतना कमाल नहीं है, तो इतना आसान होगी ये स्टाइलिंग हमारी। तो ये घर में बैठ के करनी चाहिए, लोगों को थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करनी चाहिए। और सारा काम होता है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस करते नहीं है और बाल कैसे बनेंगे? तो मेरे ख्याल से ना प्रैक्टिस लाजमी है, प्रैक्टिस करें और ये टिके रहेंगे पूरे दिन, और ये सारा दिन टिके रहेंगे। अच्छा। और इसको अगर आपका आउटडोर है, अगर इंडोर है ना, तो इंडोर के लिए मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप ये सिर्फ लाइट सी वैक्स लगाएं और आपके बाल सेट है। हाँ, अगर आप आउटडोर निकल रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत अच्छा मशवरा दे रहा हूँ। और आउटडोर निकल रहे हैं तो ऑसिस के प्रोडक्ट हैं, लाइट स्प्रे, उसमें 1 2 3 मतलब कैटेगरी है। आप सॉफ्ट रखना चाहते हो, लाइट रखना चाहते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो कि बहुत हार्ड रहे मेरे बाल हिले नहीं, तो आउटडोर के लिए तो वो भी आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो। अच्छा। हाँ, ये भी बहुत बेहतर है। अब आप देखना इसमें जैसी मर्जी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। सही है। आप फंकी लुक रखना चाहते हैं वो बन जाएगा, जहां आप घुमाएंगे जिस तरह का आप बाल बनाना चाहते हो बन जाएगा। उसके बाद फिर अटक जाएगा, उसके बाद ये फिर सेट रहेंगे, फंस जाएंगे बाल आपके। अच्छा, ठीक है ना। आप नहीं, मतलब एक बता रहा हूँ कि आप देखें क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। इसमें कितनी कितनी स्टाइलिंग हम लोग कर सकते हैं, पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। अब आप हाथ लगा के देखिए कि इसके अंदर ना हार्डनेस नहीं है। हाँ बिल्कुल है, सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट हुआ है। फील नहीं हो रहा कि जल रहा है, फील ही नहीं हो आपने कोई लगा। पहले क्या होता था, जल होती थी, वो तो फील होता था, वो सब बाल ऐसे कड़क हो जाते थे और वो जो ना कि हमें सर में दर्द हो जाता। सही बात। हाँ, सर में दर्द होता था, सर में दर्द, पूरा दिन सर में दर्द रहता था। ये प्रोडक्ट इतनी अच्छी है कि इससे आपका बाल जो है ना हार्ड, आपको महसूस ही नहीं होगा आपने बालों में कुछ लगाया हुआ है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। ठीक है, लाजमी प्रैक्टिस करें, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा,
यकीन करें चौथी दफा तो आप बाल बना ही लेंगे और हमसे अच्छे बना लेंगे। अच्छा। क्योंकि आपको पता है कि मेरे बाल हैं किस टाइप के, सही ना। आप अपने बालों को ज्यादा अच्छा जानते हो, मेरे चेहरे पे क्या सूट कर रहा है सही क्या बात, नहीं कर रहा हाँ। है, जाहिर सी बात है कि पता चल जाता है इंसान को। तो वो आप हमसे ज्यादा अच्छे बना सही। लोगे। और ब्रश कौन सा यूज करना चाहिए? ब्रश आप लाजमी जो ना कि हमें गैपिंग वाला ब्रश यूज करें, अच्छा, बल्कि ब्रश की भी जरूरत नहीं है। एफ्रो कॉम आ रही है, सही है, एफ्रो कॉम यूज करें, उससे स्टाइलिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, उसके दांत जो ना बहुत खुले हुए होते हैं ना, अच्छा, गैपिंग बहुत होती है, अच्छा, तो सही। उससे स्टाइलिंग बहुत अच्छी होती है। तो मेरे ख्याल से जो ना आप वो एफ्रो कॉम यूज करें। सही। और पूरा वॉश कब shoulder। करें इसको, जिस तरह से अभी आपने लगा लिया? हाँ, वॉश आपने लाजमी रात को करना है। करना हाँ, अगर आप बाल चाहते हो कि मेरे सर पे बाल रहे कि बाल रहे, तो वो आपको बाल लाजमी वॉश करने हैं। सही, सही ना, बाल बगैर आपने वॉश के सोना नहीं है। अच्छा, हाँ, चाहे आप रात को 4 बजे भी आ रहे हैं ना, मेरा मशवरा ये है कि हर बंदे को ना जब आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना, तो बाल फिर जब हम सोते हैं ना, तो फिर शायद हमारे बाल इतने हार्ड होते हैं कि वो टूट रहे होते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, तो जिसके बाल नहीं है ना, उन लोगों ने अपने बालों के साथ ज्यादती की है। सही, उन्होंने अपने बालों के साथ ज्यादती की है, तो इसी वजह से उनके बाल नहीं रहे बेचारे। सही, ठीक। तो ये कोई मसला नहीं है कि आपके कोई हार्मोन्स की वजह से गिर रहे हैं, ये हमारी खुद की भी गलतियाँ होती हैं। कैरेटीन कर रहे हैं, कैरेटीन के बाद आप उसकी केयर नहीं कर रहे हैं। सरफेट शैम्पू आते हैं, आप कैरेटीन के बाद सरफेट शैम्पू करें, सही है। आपने स्ट्रेट करा ली है, आप इसकी प्रोटीन करें। मैं मशवरा ये देता हूँ सबको कि मेरी बात को मैं मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि आप सुनो, समझो बात को कि हम अगर कोई मशवरा दे रहे हैं तो उसकी कोई वजह है। सही बात है। बालों की केयर है, ज़रूरी नहीं है कि हम कमा ही रहे कहीं से भी करा लें, कहीं से भी कराएं, मगर प्रोटीन ट्रीटमेंट्स लाजमी कराएं, हेयर मास्क लाजमी करें। मर्दों की बात करें? मर्दों के लिए, लेडीज़ के लिए, सबके लिए। लेकिन मर्द भी करें? मर्द भी कराएं। अच्छा, हाँ, मेरे क्लाइंट तो हर 15 दिन बाद जो ना प्रोटीन लेते ही हैं। हर 15 दिन बाद? 15 दिन बाद अच्छा, protein। अच्छा, उसमें ये होता है कि हम कम से कम 6 सेशन 15-15 दिन के हिसाब से देते हैं। ठीक है। उससे क्या होता है कि बाल हमारे टूटते नहीं हैं, बाल गिरते नहीं हैं, अच्छा। बाल हमारे जो ना ड्राई नहीं होते। अच्छा। सही है। फिर डैंड्रफ होती है, क्लिनजिंग करते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, क्लिनजिंग करते हैं, डैंड्रफ को जो ना हम निकालते हैं, फिर उसके बाद क्लिनजिंग करके उसको प्रोटीन लगाते हैं। अच्छा, तो बस कहने का मकसद ये है कि हर बंदे को ना यार अपनी केयर करनी चाहिए, अपने बालों को बचाएं। और ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रांसप्लांट पे ही जाएं, ट्रांसप्लांट ही कराएं। तो आप थोड़ी सी अगर शुरू में केयर कर ले तो मेरे ख्याल से आपके बाल बच जाएंगे। ठीक है। अगर गिरने जेनेटिक है आपकी फैमिली में, तो मतलब ऐसा है, तो वो थोड़ा लेट हो जाएगा, मगर इतनी जल्दी नहीं गिरेंगे जितनी जल्दी हम लोग छोड़ देते हैं। सही। हमारी गलती ये होती है, हम छोड़ देते हैं, यार खैर है, क्या होगा? क्या होगा, कौन देखेगा, क्या है, मतलब। तो ये मर्दों में ज़्यादा खास। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। औरतें फिर भी बहुत केयर हाँ, करती वो हैं। तो खैर क्या करती है। हाँ, तो ये है कि बस केयर करनी चाहिए बालों को, ठीक। अपने बचाओ और जेब भी बचाओ। जाहिर सी बात है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है इससे। अच्छा, अगर किसी के बाल जो है वो ऑयली हैं, तो वो सो के उठा और उसके पास टाइम नहीं है कि वो वॉश करें, जी, तो जी। वो अपने बालों को किस तरह से बनाए? अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि टाइम है नहीं और बाल जैसे ऑयली हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ड्राई वाले बाल जो होते हैं उनको तो अगर वो शैम्पू ना भी करें तो उनके लिए मसला है। हाँ, बिल्कुल, वो तो ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। मतलब मैं तो कहता हूँ, मशवरा देता हूँ कि शैम्पू ही जो है ना 4 दिन बाद करना चाहिए अगर उसका बाल ड्राई है तो। हाँ। अगर जिसका ऑयली है तो उसके लिए मैं मशवरा ये दूंगा कि आजकल वो आए हुए हैं अलग अलग प्रोडक्ट कंपनियों की, जो ना वो आए हुए हैं ड्राई शैम्पू। अच्छा, हाँ, आप उसको हल्का सा जो ना लगाएं सही है। और लगा के आपका बाल ऐसा हो जाएगा जैसे आपने अभी फ्रेश शैम्पू किया। अच्छा, हाँ, सही है। मेरे ख्याल से ऑसिस के अंदर ये है। अच्छा, ऑसिस के अंदर ड्राई शैम्पू है। आप उसको ज़रा सा हाथ में लिया और इसी तरह जैसे शैम्पू हम कर रहे हैं, शैम्पू की तरह हमने उसको अच्छी तरह रगड़ा, साफ किया और आपका बाल ऐसा हो जाएगा बिल्कुल नीट क्लीन। अच्छा, यहाँ तक कि आपके बालों में वैक्स लगी हुई है, आपके बालों में जेल लगी हुई है, वो भी साफ हो जाएगा। अच्छा, सही। हाँ, अगर आपके पास रात को टाइम नहीं है, रात को आप लेट आए हो, तो आप वो ड्राई शैम्पू यूज़ किया और बस बाल साफ किए और सो गए। सही। शावर करने की जरूरत नहीं। शावर लेने की जरूरत नहीं है। कि लोगों का ही होगी ना शावर लेने शावर वाला मसला होता की। है। तो उनको मैं मशवरा ये देता हूँ कि जो ना आप वो ड्राई शैम्पू घर में सही। रखें, ताकि वो आपके बाल, आपको नहाने की जरूरत नहीं है, ठीक सिर्फ है। सर पे लगाया, वॉश, उसको बस मसाज किया, मसाज करके आपके बाल शैम्पू हो गए। सही। तो ये कमाल है ये इसका। कमाल है। ठीक। आपके बाल में जेल लगी हो, वैक्स लगी हो, आप कुछ ड्राई भी हो। शैम्पू यूज करें, हाँ। साफ। हाँ, सही। ठीक।
अरे जाते जाते एक छोटा सा रैपिड फायर है जी। शकील भाई, स्ट्रेटनर या ब्लो ड्रायर अगर डेली यूज करें तो क्या बाल खराब होते हैं? जी अच्छा, लोग कहते हैं कि रात को आप तेल लगाएं और आपके जो बाल है वो घने रहते हैं, क्या ऐसा सही है? नहीं अच्छा, मेहंदी लगाना बालों में क्या नुकसानदेह है? जी अच्छा, मर्दों को क्या कंडीशनर यूज करना चाहिए? जी ठंडा पानी यूज करें या गर्म पानी यूज करें? ठंडा ठंडा पानी यूज करें। अच्छा, वैक्स जेल या क्ले कौन सा यूज करना चाहिए? क्लीन अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो सबसे स्टाइलिश हेयर स्टाइलिस्ट है वो कौन है? आई एम द बेस्ट अच्छा, यस यानी कि आप बोल रहे हैं कि शाहरुख खान वाला जो डायलॉग है वो आपने हाँ नहीं वैसे ये वो बात हकीकत भी है कि शाहरुख अगर कहता है कि मैं उसकी बात को बहुत फॉलो करता हूँ, वो अगर कहता है कि आई एम द बेस्ट तो उसके अंदर एक वजह है उसकी। वो कहता है कि जो ना आप अपने आप को आई एम द बेस्ट इसलिए बोलो क्योंकि आप अगर अपने आप को आई एम द बेस्ट समझोगे और बोलोगे तो आपके अंदर एक एनर्जी जो ना कहने इसी तरह डेवलप करेगी। अच्छा, तो अगर आप अपने आप को लूसी समझोगे तो वो जो ना फिर आपके अंदर वही चीज़ रहेगी कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तो आप अपने आप को आई एम द बेस्ट बोलो, समझो और क्या में करो तो फिर आपका ऑटोमेटिक काम आपकी चीज़ें जो ना आसान हो जाएगी। सही, तो इसलिए मैं अपने आप को आई एम द बेस्ट समझता हूँ। सही, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जरा बता दें कि आजकल जो आपके सैलून में आ रहे हैं तो कौन से ट्रेंडिंग वाले हेयर कट चल रहा है आजकल? आजकल तो बड़ा हिट हुआ हुआ है फेड वाला कट हुआ है। हाँ और आजकल वो मुनेट कट बहुत चल रहा है, वो बहुत इन है, यंगस्टर में बहुत है। और अगर कोई बड़ी एज का मतलब 45-40 एज का भी अगर कराता है तो उसका भी लुक चेंज हो जाता है, अच्छा लगता है। अच्छा, तो बहुत इन है ये स्टाइल वगैरह। अच्छा, सही। अच्छा, जल्दी जल्दी ये बता दें कि यूथ के जो आइकॉन है यस वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम। जी जी तो बाबर आजम जैसे हेयर स्टाइल अगर किसी को करना है तो वो घर बैठे कैसे कर सकता है? हाँ देखिए स्टाइलिंग तो कर सकता है, कट तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ क्योंकि मैं करता हूँ तो मैं ही कर सकता हूँ। हाँ स्टाइलिंग आप कर सकते हो। स्टाइलिंग जो ना क्या मैं उसका वही तरीका है, आपने बस वेव निकाला, बालों का वेव निकाला ब्लो ड्रायर से। ड्रायर का काम है सिर्फ ड्रायर करना, हवा देना, बाकी आपने ब्रश सिर्फ घुमाते रहना है और जाना वो आपकी स्टाइलिंग हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ से कराना पड़ेगा। हेयर कट यहाँ से कराना पड़ेगा तो आपके लिए स्टाइलिंग इजी हो जाएगी फिर। अच्छा, तो मेरे ख्याल से स्टाइलिंग कोई मुश्किल नहीं है, इतना आसान है, सिर्फ आपको समझने की बात है और प्रैक्टिस की जरूरत है। सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको स्टाइलिंग तो आनी चाहिए लास्ट। ठीक है। अच्छा, जाते ये भी जरा बता दें कि जिस तरह से बाबर आजम के साथ आपका जो है वो काफी साल पुराना रिश्ता है, जी जी तो आपने क्या देखा बाबर आजम साहब के अंदर, उनकी हेयर केयर की तरफ, उन्होंने क्या हेयर केयर की तरफ तवज्जो दी है, बाल को किस तरह से वो रखते हैं, इसके बारे में जरा बताएं। जी जी बिल्कुल। बाबर भाई वो एक स्पोर्ट्समैन है। हाँ जी बिल्कुल आपका बिल्कुल। स्पोर्ट्स से बहुत ताल्लुक है, जी। स्पोर्ट्समैन अपने बालों को किस तरह से लेके चलते हैं? जी अच्छा, बाबर भाई का बाल जो है ना बहुत मतलब थिक है, मोटा बाल है, उसको ना तो काटना आसान है ना बनाना आसान है, बहुत मुश्किल है। सही। और मजे की बात ये है कि बाबर भाई खुद अपने बालों को इतना अच्छा सा बनाते हैं, इतना अच्छा कैरी करते हैं उस बालों को, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई और उनके बालों को बना सकता है। अच्छा। क्योंकि मैं तो उनकी बहुत टाइम से स्टाइलिंग कर रहा हूँ, बहुत टाइम से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे तो खैर इजी हो गया, मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, तो मैं तो बना लेता हूँ। मगर बाबर भाई को अपने बालों का, अपने लुक का, अपनी ड्रेसिंग, अपनी जो ना ग्रूमिंग का बहुत ख्याल करते हैं और बहुत अच्छा कैरी कर लिया उन्होंने माशाल्लाह से। और वो जिस तरह स्टाइलिंग करते हैं ना तो कोई इसका जो ना जवाब नहीं। सही सही। शकील साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज जो वक्त वो आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया और अपने क्लाइंट्स को दे रहे होते और हर क्लाइंट आपको खुश हो रहा होता है। आप तहे दिल से बहुत खुश। बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपका भी, आप आए। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हसन भाई मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की और एक अरसे से मैं आपसे दिल लगा हुआ था कि हम मुलाकात करें, तो वो दिन खैर आज आ गया अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि आज हमारी मुलाकात हो गई सर। बहुत शुक्रिया आना, क्या आपका भी बहुत दिल खुश हुआ कसम से। तो तो ये था आज का हमारा एपिसोड शकील शब्बीर साहब के साथ। नाज़रीन, आज हमने ये सीखा कि ब्लो ड्राई और स्ट्रेटनर करने से नुकसान हो जाते हैं बाल अगर आप उसको डेली यूज़ करेंगे। तो हमने ये सीखा कि बालों को स्टाइल किस तरह से किया जा सकता है घर बैठे बैठे। हमने ये भी सीखा कि अगर आपके जो बाल हैं उसमें ऑयल लगा हुआ है तो उसको आप किस तरह से कैटर कर सकते हैं। ड्राई शैम्पूज़ आ गए मार्केट में, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको लेने चाहिए प्रोडक्ट के नाम के साथ उन्होंने आपको बता दिया है। और भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आपने क्या क्या सीखा आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इसी के साथ मिलता है अगले यूट्यूब टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पेंस, लिंक्डइन की एक्टिविटीज़ और व्हाट्सएप की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी सानिया।